Hello all students, I am Richa Gaur from Quick Maths. Today we will do the questions of circle chapter. So let's start first question. In figure PQR is equal to 100 डिग्री. ये हमारे पास फिगर है, इसमें PQR कह रहा है ये जो एंगल गिवन है ये 100 डिग्री है. Where P, Q and R are points on a circle with center O. जहाँ पे P, Q और R ये तीन पॉइंट सर्कल के ऊपर हैं और सेंटर इनका क्या है O. फाइंड OPR. हमें एंगल कौन सा निकालना है, ये OPR. ठीक है, इसको हम मान लेते हैं यहाँ क्या है, ये एंगल 1, इसको मान लेते हैं 2 और इसको मान लेते हैं हम 3. सबसे पहले तो हम ये काम कर लेते हैं ना, 1, 2 एंड 3. ठीक है, ये तीन एंगल्स हैं. यहाँ पे 3 का भी ध्यान देते हैं, 3 आपको समझाती हूँ उसके बाद कंसीडर करेंगे. ठीक है, 1 और 2 हम कंसीडर कर लेते हैं. चलिए अब देखिए सॉर्ट आउट कैसे करना है. हमने इस 1 एंगल तक पहुंचना है ना. 1 एंगल कौन है, इट इज अ पार्ट ऑफ ट्राइंगल. हम यहाँ दिख रहा है हमें एक ट्राइंगल है, देखिए ये रहा ट्राइंगल. कौन सा है, PRO. ये पूरा एक ट्राइंगल है, ये 1 एंगल उसका पार्ट है. अगर मुझे ट्राइंगल के अंदर कोई भी एंगल कैलकुलेट करना है ना तो वो इजीली हो सकता है अगर बाकी 2 एंगल्स मुझे पता है. तो इसका मतलब अगर मुझे ये एंगल पता हो तो हम फिर भी निकालने के पास पहुंचेंगे काफी. तो ये एंगल अभी अभी हमने एक प्रॉपर्टी यूज की है पीछे थ्योरम्स में, उससे निकालेंगे. देखिए कैसे, मैं बाकी रब कर रही हूँ. अब देखिए ये क्या है हमारे पास, दिस वन इज दिस वन. ये देखिए ये क्या है, अभी अभी हमने पीछे एक थ्योरम की है, थोड़ा सा देख लेते हैं. इसके अंदर हमने कहा था कि अगर आर्क जो यहाँ एंगल बनाएगी, देखिए सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो कहीं भी और एंगल बनेगा उससे डबल होगा. ठीक है, ये हम कर चुके हैं. ये 1 है एंगल, ये 2 है. तो हमने किया है जो सेंटर पे एंगल बना है वो 1 है और वो ट्वाइस होगा एंगल 2 से. बस यही प्रॉपर्टी यूज करनी है हमने. ये सेंटर पे एंगल बना हुआ है, देखिए ये रहा. ठीक है, ये वाला एंगल, क्योंकि आर्क कौन सी है हमारे पास, ये रही. ये आर्क यहाँ पे एंगल बना रही है तो इसको हमने क्या ले लिया, एंगल नंबर 3. यही ले लेते हैं हम, एंगल नंबर 3. तो हम कहेंगे कि जो एंगल नंबर 3 है ये वाला, ये कितना है, ट्वाइस है एंगल 100 से. 100 डिग्री से कितना है, ट्वाइस है. तो इसका मतलब एंगल नंबर 3 सबसे पहले कितना आ गया, 2 इंटू 100 डिग्री. तो कितना हो गया, 200 डिग्री. देखिए ठीक है, बहुत पहले शॉर्टकट में करेंगे फिर उसको अच्छे से इलेबोरेट करके समझाऊंगी मैं. तो हमें ये क्लियर हो गया कि ये एंगल 3 कितना मिल गया हमें, 200 डिग्री. तो यहाँ लिख देते हैं हम एंगल 3 200 डिग्री. ये हो गया मेरे पास, इसको कर रहे हैं रब. क्लियर. लेकिन अब हमें इस ट्राइंगल के अंदर पहुंचना है क्योंकि हमें निकालना क्या है, एंगल नंबर 1 यहाँ. तो ट्राइंगल के अंदर पहुंचने के लिए मुझे पहले ये एंगल पता होना चाहिए. अब ध्यान दें कि ये एंगल क्या होगा, ये पूरा एंगल है 360. एक सेंटर पे जो एंगल बनता है किसी भी डॉट पे, अगर मैं डॉट लेती हूँ तो ये पूरा एंगल कितना होता है हमारे पास, 360. तो अगर पूरा 360 है, नीचे रिफ्लेक्स एंगल 200 है, तो इसका मतलब 200 360 में से माइनस करेंगे तो ये एंगल कितना बच जाएगा, 160. ये हो जाएगा हमारे पास 160. ठीक है, तो यहाँ तक हम पहुंच गए कि हमने निकाला क्या है. तो इसको हम मान लेते हैं 160 क्या आ गया, POR. और वो भी कौन सा एंगल मान लिया, 1 2, ये हो गया 3, इसको मान लिया हमने एंगल 4. ठीक है, तो अब ये करते हैं हम इसको अच्छे से प्रॉपर तरीके से. देखिए सबसे पहले इसको हमने 1, इसको हमने 2, इसको माना हमने 4 और ये एंगल मान लिया हमने 3. एंगल 3 हमारे पास क्या आ गया था, 200 डिग्री. तो एंगल 4 हमारे पास कितना आ गया था, 160. ये कितना आ गया हमारे पास, 160. तो बस यही लिखना है हमने. Therefore एंगल 4 क्या है, POR. ये कितना आ गया हमारे पास, 360 डिग्री माइनस 200 डिग्री, दैट इज 160 डिग्री. नाउ इन ट्राइंगल POR, इस ट्राइंगल में अगर हम देखें तो हमें पता है अच्छे से OP इक्वल्स टू OR है ना. ध्यान से देखें, जो ये OP है वो किसके इक्वल है, OR के, क्योंकि दोनों ही रेडियस हैं. दोनों क्या है हमारे पास, रेडियस. अगर ये दोनों इक्वल हैं, अब ये 160 वाला रब कर देते हैं. अब देखिए ध्यान से, यस, OP इज इक्वल टू OR. दोनों रेडियस हैं. अगर ये रेडियस है तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया, क्योंकि दो साइड्स जिस ट्राइंगल में इक्वल होती हैं वो आइसोसेलेस ट्राइंगल कहलाता है. तो आइसोसेलेस ट्राइंगल के अंदर अपोजिट एंगल्स इक्वल हो जाएंगे. देयरफॉर
एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। क्यों होगा ये? क्योंकि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो इसको करते हैं रब। ठीक है, तो ये 1 हो गया एंगल 2 के इक्वल। अब कुछ भी नहीं करना, अब हमने क्या करना है, जस्ट बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। अब एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है? अगर मैं इसका एंगल वापस लिख दूं यहाँ, ये था एंगल नंबर 4, वो कहती है 1 + 2 + 4 मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री। क्योंकि क्या होती है एंगल सम प्रॉपर्टी? सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो सभी का सम 180 है, इसमें से 1 और 2 इक्वल है, तो हम 1 पे फोकस इसलिए करेंगे क्योंकि हमें 1 एंगल निकालना है, OPR। तो हम 1 को 2 बार लिखेंगे, फाइनल रिजल्ट में 1 एंगल आना चाहिए। 1 + 1 प्लस एंगल 4 आ चुका है ऊपर 160, ये देखिए ये रहा एंगल 4 हम निकाल चुके हैं, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ट्वाइस ऑफ 1 + 160 इज इक्वल टू 180 डिग्री। Hence twice of 1 will be equal to 20 डिग्री, है ना। 180 - 160 it is equal to 20। तो एंगल 1 यहाँ निकल जाएगा कितना? 20 डिग्री। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ कर होगा डिवाइड, 10। तो एंगल 1 कितना निकल आया हमारे पास? 10 डिग्री। Hence एंगल OPR, 1 क्या है? OPR is equal to 10 डिग्री। It is the solution, आंसर। तो एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं, कुछ भी नहीं किया हमने। देखिए बहुत सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है ये देखिए क्या हमने किया इसमें। सबसे पहले इस ट्राइंगल पे फोकस किया हमने, क्योंकि ट्राइंगल का ही हमें एंगल निकालना है, एंगल नंबर 1। इसको निकालने के लिए हमने कहा ये इसके इक्वल है, हेंस 1 इज इक्वल टू 2। ये तो यूज हो जाएगा, लेकिन उसके लिए ये एंगल पता होना चाहिए। इस एंगल के लिए हमने प्रॉपर्टी लगाई है, और वो प्रॉपर्टी क्या कहती है कि एंगल कहीं भी बना हो, हमारा यहाँ सेंटर पे जो एंगल बना होगा, एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट सेंटर इज डबल ऑफ, इज ट्वाइस ऑफ एंगल सबटेंडेड एनीवेयर ऑन द सर्कल। तो इसका मतलब ये जो मेरे पास था, ये कितना आया था? थर्ड एंगल कितना आया था मेरे पास? 200, जिसकी वजह से अंदर का एंगल 360 में से माइनस करके कितना आ गया? 160। 1 किसके इक्वल है? 2 के। तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई, सबको ऐड किया और एंगल 1 निकाल लिया। तो दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ एंगल 1। थैंक यू सो मच।